दोस्तों नमस्कार। मैं आज आप सभी लोगों को लेके जाता हूँ एक ऐसे सेशन की ओर जिनका नाम है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का मतलब होता है बाजार का खोज करना। अगर आप कोई व्यापार करने वाले हो तो उस व्यापार को चलाने से पहले आपको बाजार के बारे में विस्तृत जानकारी संग्रहित होनी चाहिए। तो आइए हम सभी देखते हैं कि सर्वेक्षण क्या है। सर्वेक्षण का मतलब होता है जानकारी का संग्रहण। अब जानकारी जो मिलेगा वो किस चीज़ से होगा? जो ग्राहकों को संतुष्ट करे, है ना? हम जो व्यापार करने वाले हैं वहाँ पे जिससे हमारे जो ग्राहक हैं वो संतुष्ट हो, उसको हम बोल सकते हैं सर्वेक्षण। इसके अलावा हम अगर देखते हैं सर्वेक्षण क्यों करना ज़रूरी होता है? सर्वेक्षण करने से हमको क्या फ़ायदा है? तो भई अगर आप व्यापार अगर करने वाले हो, तो आप चाहते हो कि आपका व्यापार कंटिन्यू चले, लगातार चले, जिससे आपका आय का स्रोत लगातार बढ़ा रहे। तो ये जो है आपका सर्वेक्षण, इससे आपका ये सुनिश्चित हो जाता है कि आपका व्यापार लगातार चलेगा कि नहीं चलेगा। सर्वेक्षण की इसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी है। अगर हम अलग-अलग प्रकार से अगर देखते हैं, तो अगर हम मार्केट के बारे में अगर पता करने जाएँ, तो हमको अलग-अलग लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी, अलग-अलग जानकारी संग्रहित करनी पड़ सकती है। जिसमें पहला है कि आपको पहले तो ग्राहक से मुलाकात करना है, कि आपके वो लक्षित ग्राहक कौन हैं, कितने आते हैं, 1 दिन में कितने आते हैं, महीने में आते हैं, सप्ताह में आते हैं कि वो शॉपिंग जो करते हैं सामान की जो खरीदारी करते हैं वो कब-कब करते हैं? नकद पेमेंट करते हैं कि चिल्लर देते हैं कि उधारी देते हैं? ये सारी चीज़ के बारे में आपको जानकारी संग्रहित करना है। दूसरा होता है आपके प्रतियोगी, आपके जो सेम व्यापार करने वाले वहाँ पे कितने प्रतिस्पर्धी हैं? उनकी कीमतें क्या हैं? उनमें क्या गुण हैं? उनके क्या दोष हैं? इसके बारे में आपको जानकारी संग्रहित करना है। तीसरा होता है इसमें कुछ यंत्र उपकरण होता है। हो सकता है आप जो व्यापार करने वाले हो उसमें आपको किसी प्रकार की मशीनी चीज़ की आवश्यकता है, तो उसकी कीमत क्या है? गारंटी वगैरह कितनी होती है? ये सारी चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेनी है। इसके अलावा हो सकता है आप जो कच्चा माल लेने वाले हो, वो कहाँ से उपलब्ध होगा? इसके अलावा आप जो कर्मचारी रखोगे, उसके लिए क्या-क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए? ये कानूनी रूप से क्या दस्तावेज़ जमा करवाना है? उनको क्या वेतन दोगे? हाँ, ये सारी चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेना है। साथ ही आप जो व्यापार करने वाले हो, उससे क्या कोई पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ता है? तो ये सारे विभिन्न पहलू हैं, जिन पर आपको खोज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम देखते हैं कि हमको ये सारी जो जानकारी है वो घर बैठे हमको कैसे प्राप्त हो सकती है। इसमें आपको 2 अलग-अलग ऑप्शन हैं। अगर आप घर बैठे प्राप्त करना चाहते हो तो उसका एक अलग माध्यम है। अगर आप खुद जाके जानकारी लेना चाहोगे तो उसका एक अलग माध्यम है। अगर घर बैठे अगर प्राप्त करना है तो कैसे कर सकते हो वो देखते हैं। आपके पास मोबाइल होता है, आप उसमें इंटरनेट होता है तो आप इंटरनेट के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हो। दूसरा होता है आपके गाँव में अगर कोई समाचार पत्र होता है, न्यूज़पेपर आता है, उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा आपके पास आपके हर किसी के घर में टीवी होता है, उसमें न्यूज़ समाचार वगैरह जो चलता रहता है, एडवर्टाइज़मेंट वगैरह जो आता रहता है, उसके माध्यम से आपको जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा कुछ-कुछ जैसे दैनिक पत्रिकाएँ छपती रहती हैं, साप्ताहिक, मासिक, उसके माध्यम से भी आपको बाज़ार के भाव के बारे में आपको जानकारी मिल सकता है। साथ ही साथ कुछ सरकारी संस्थाएँ वगैरह हो गया और कुछ व्यापार संघ वगैरह हो गया, इनके माध्यम से भी आप जानकारी संग्रहित कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे व्यापार डालना है। अब इसमें कुछ ऐसा है जैसे प्रश्नावली आता है, आप ग्राहकों से बातचीत कर सकते हैं। इसमें टेलीफ़ोन वगैरह सर्वे वगैरह हो गया, सर्वेक्षण खुद का हो सकता है, व्यक्तिगत संपर्क भी आप कर सकते हो, अवलोकन कर सकते हो। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है, एक माध्यमिक हमने जो पहला आपको बताया, जो आप घर बैठे कर सकते हो उसको हम बोलते हैं माध्यमिक। एक माध्यम है ना, दूसरे के माध्यम से हमको प्राप्त हो रहा है, तो इसको माध्यमिक और ये हम खुद जाके अगर कर रहे हैं तो ये प्राथमिक, ठीक। तो प्राथमिक माध्यम और माध्यमिक माध्यम, तो इनके माध्यम से हमको क्या जानकारी संग्रहित कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके अनुसंधान या खोज के कुछ-कुछ गुण और दोष हैं। अब इनके कुछ फ़ायदे भी हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम घर बैठे इसको हम आसानी से ढूँढ सकते हैं। आपको कम लागत की ज़रूरत पड़ेगी। बाज़ार का हम अच्छा या फिर खोज पर आधारित हो सकता है अवलोकन। तो इनके कुछ फ़ायदे हैं। कुछ इसके माइनस पॉइंट भी हैं, इनके से हमको घाटा भी हो सकता है या फिर हमको पूरी जानकारी संग्रहित नहीं हो सकती है। तो ये उनके दोष हैं।
जैसे होता है जानकारी पूरा नहीं हो सकता है, हम अगर नेट पे सर्च मार के देख रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे जानकारी पूरा प्राप्त ना हो। निर्धारित आवश्यकताओं के लिए नहीं बनाया गया हो सकता है वो समय निकल गया होगा। रिपोर्ट खरीदना हो सकता है महंगा हो सकता है। यदि हम कोई सरकारी या फिर संस्थाओं वगैरह से अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको चार्ज दे के वो जानकारी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो माध्यमिक अनुसंधान या फिर खोज के गुण और दोष। दूसरा आता है, हम चलते हैं प्राथमिक की ओर। प्राथमिक में हम खुद जाके किए हैं, तो ये इनके फायदे हैं। फायदे में जैसे हम ज़्यादा भरोसेमंद हो सकते हैं, क्योंकि वह खोज हमने अपने आप खुद जाके किया है। दूसरा होता है, इसमें ग्राहक के बारे में हमको निश्चित जानकारी मिलती है कि वास्तविक में ग्राहक को चाहिए क्या चाहिए, निर्धारित जानकारी मिल सकती है। तो ये इनके फायदे हुए, ये उनके गुण। दूसरा होता है इनके दोष। दोष में क्या हो सकता है, महंगा हो सकता है, आपका आने जाने वगैरह में जो खर्चा वगैरह ये सब चीज़ हो सकते हैं। प्रश्न पूछने वाले आपके साथ पक्षपात कर सकते हैं कि भैया आपको ये जानकारी क्यों चाहिए, और भैया अपना धंधा बैठाने के लिए थोड़ी ना सही जानकारी आपको देगा, क्या नहीं दे सकता है। साथ ही साथ आपको समय ज़्यादा लग सकता है। तो ये होता है हमारा प्राथमिक अनुसंधान। तो इस प्रकार हम देखते हैं दो अनुसंधान के बारे में। एक होता है माध्यमिक, पहले हमने जो देखा। दूसरा होता है प्राथमिक। तो अगर हम अपने अगर लेके चलते हैं, तो सबसे बेहतरीन अवसर कौन सा होना चाहिए? पहले माध्यमिक शोध करें, फिर माध्यमिक अनुसंधान सही दिशा का रूप दे देता है। इसके बाद प्राथमिक अनुसंधान करें। पहले आप घर बैठे सारी चीज़ जो जानकारी संग्रहित कर लीजिए, उसके बाद आप खुद जाके बाजार पे जाके उनका अवलोकन कीजिए। तो इससे क्या होगा, प्राथमिक शोध माध्यमिक शोध की कमियों को पूरा करता है। धन्यवाद।